हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे मैथ में, जो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे ट्रेंड में चलता है ना, ट्रेंड में चलता है ये। ठीक है, तो वो क्या चलता है कि एक्सपोनेंट का एक बहुत प्यारा एक लॉ है, बहुत अच्छा एक लॉ है। वो डायरेक्ट इस बात को कह देता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन एनीथिंग टू द पावर 0 नहीं, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, 0 टू द पावर 0 नहीं, एक्सेप्ट 0 है ना। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 बट एक्सेप्ट 0, तो वो 0 नहीं होना चाहिए है ना। 0 की पावर 0 तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो वो हम बात की बात करेंगे। लेकिन ये वाली बात आप देख रहे होंगे कि किसी भी नंबर पे एक्सेप्ट 0 की बात कर रहा हूँ, 0 ना नहीं होना चाहिए ना, उस पर अगर हम पावर 0 डालते हैं तो वो 1 दे देता है वैल्यू। क्यों दे देता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे है ना। वाई इस पे आज हम बात करेंगे कि क्यों किसी पे पावर 0 1 क्यों दे देता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो आप लोग भी इसको जान के बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक शेड्यूल वे में जान सकते हैं। आइए देखते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कोई सा, देखिए आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और यहीं से आपको एक बात और पता चल जाएगा कि जैसे अगर मैंने a टू द पावर -1 लिखा है तो ये 1/a हो जाता है ना। ये भी एक एक्सपोनेंट का बहुत बेहतरीन लॉ है, बहुत बेहतरीन नियम है ये, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अगर मैंने कह दिया कि 2 की पावर 0 हमें दिखाना है क्या, 1 दिखाना है, क्या दिखाना 1। तो एक बात मुझे आप बताइएगा, ठीक है। अच्छा, 2 की पावर 1 कितना होता है, आप तुरंत कहोगे सर 2 पे स्क्वायर कितना होता है, आप तुरंत कहोगे 4। 2 पे क्यूब कितना होता है, आप तुरंत कहोगे सर 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो आप 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, कहोगे सर 16। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो आप इसको आप समझ रहे हो कि मैं क्या लिखना चाह रहा है ना। अगर मैं 2 की पावर जितना लिखूंगा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो उसका आंसर हो जाता है। तो आइए जरा इस पे ध्यान दें कि एक बात बताइए मुझे कि 32 से 16 जाने में क्या करना होगा, हमें 2 से डिवाइड करना होगा। किसको, 32 से। आप रिजल्ट को देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, फोकस हटाइएगा मत, हटाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए 32 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 16। ठीक है, 16। अगर 16 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 8। अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 4। देखो कितना सीक्वेंस कितना ज़बरदस्त चल रहा है ना। तो अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ऑफिशियली बात है कि 5 4 3 2 1। देखो ये इन डिक्रीजिंग टर्म में लिखा है ना, 5 4 3 2 1। तो अब एक के पहले क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑफिशियली बात है कि 0 मैंने लिख दिया 2 की पावर 0। तो अब यहाँ पे वही टर्म आना चाहिए जो 2 से डिवाइड करने पे आ रहा है। अगर मैं 2 से 2 को डिवाइड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए 1। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से आपका ये फुलफिल हो गया कि एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अच्छा, इसी के बाद कह रहा हूँ कि ये सारे सीक्वेंस, ये सारे टर्म्स जो मिल रहे हैं हमें, वो कैसे मिल रहे हैं, 2 से डिवाइड करने पे एक पूरा फॉर्मेट तैयार हो रहा है। तो इसी को अगर हम 2 से डिवाइड और कर दें, इसी को हम 2 से डिवाइड कर दें तो मैं इसको 1/2 लिखूंगा, क्योंकि 1 यहाँ है, डिवाइडेड बाई 2 तो 1/2 लिखूंगा। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर कर दें तो ये 2 तो यहाँ रहेगा, 0 के पहले क्या आता है, अरे -1। देखिए यहाँ पे -1। तो यहाँ पे ये बात भी प्रूफ हो गया। आप इस बात को भी देख रहे होंगे कि 2 की पावर -1 हम क्यों 0, 2 की पावर -1 हम क्यों 1/2 लेते हैं, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्यों हम 1 लेते हैं। तो ये आपका बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ों को और इंटरेस्टिंग तरीके से देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए मुख्य समाचार समाप्त। बाय बाय, टेक केयर।